गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एजुकेशन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में एनसीईआरटी के क्वेश्चनों के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन। देखिए, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है अभी तक हम लोगों ने 29 सॉल्व किए, तो 30 से स्टार्ट करेंगे। 30वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक गोली संधारित, मतलब कि क्या कह रहे हैं, एक गोली संधारित की भीतरी गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, मतलब भीतरी गोली की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और बाहरी गोली की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते। देखिए, इसमें क्या है, जो बाहरी गोले की त्रिज्या है उसे R1 मान लेते हैं। R1 बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है। अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, 100 से भाग देते हैं। तो 100 से भाग दोगे तो कितना आ जाए, 0.13 मीटर आ जाएगा। फिर इसी पर और भीतरी गोले के R2 मानते हैं। R2 बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर और 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसको बाहरी गोले को भूषण करके, इसके जो हम लोग ने पहले पढ़ा था कि ये गोला था, इसको हमने ऐसे किया था, तो इसके हमने कोई आवेश दिया था और ये बाहर से क्या था, इसको R1, आपको याद आ रहा होगा, R1 माना था, इसको R2 माना था। कुछ ध्यान भी आ रहा होगा, माइनस माइनस आवेश दिया था, इसको प्लस प्लस आवेश दिया था। अभी जल्दी हम लोगों ने एक निगमन किया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सॉल्व किया था। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रहा है क्या दिया है कि कह रहा है कि बाहरी गोले पर आवेश Q कितना दिया है, Q बराबर दिया है 2.5 माइक्रो कूलम, तो हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁻6 कूलम। तो कह रहा है और K दिया है, K कितना दे दिया है, K बराबर दे दिया है 32। तो उस गोले की फार्मूला अगर आप याद रखेंगे, जैसे अभी हम लोग जले, तो कह रहा कि पहला क्या संधारित की धारिता, तो C याद करेंगे, तो C बराबर क्या आपने पढ़ा था, 4πε0 K R1 R2 अपान R1 माइनस R2, याद आ रहा होगा आपको। तो C बराबर क्या हो जाएगा, 4π का मान लिखेंगे 1 × 10⁻9 और गुणे 32 हो जाएगा। K का मान क्या है, 32। ठीक है, अच्छा R1 कितना दिया है, इसको कोष्टक में लिख ले, अगर 0.13 × 0.112 और क्या जाएगा 0.13 माइनस 0.12। ठीक है, अगर आप भाग देते हैं, अब इसमें गुणा भाग करेंगे थोड़ा से, तो क्या हो जाएगा, C बराबर 32 और गुणे 10⁻⁹/9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप गुणा करेंगे 12 के 36 के 6 और 12 का नम 12, 12 का नम 12 की 15 और 2 जीरो है तो यहाँ पे 1 जीरो आएगा, 0.1 और घटाएंगे 0.1 तो घट जाएगा 1 आएगा, इतना आएगा। ठीक है, वही लगभग है। अगर इसको भाग करते हैं तो लगभग अगर आप भाग करेंगे तो C का जो मान आएगा, C का मान, अब देखिए इसको अगर आप काटते हैं, 9 से काटेंगे, 9 का 18, 9 3 27, 9 3 27 और बचेगा कितना, आपका यहाँ पे 3, 9 3 27 4 32, तो 936 और 0.44 आएगा। अब इन लोग का गुणा करेंगे तो लगभग कितना आएगा, लगभग आएगा 5.5 × 10⁻⁻9 आएगा। ठीक है, 5.5 × 10⁻⁻, अगर आप काटे पीटेंगे सब तो लगभग इतना आएगा, इसका इसमें गुणा होगा, लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है, तो C का मान आ गया कूलम, इतना कूलम आएगा। बहुत सिंपल, थोड़ा सा आप गुणा भाग कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत लॉन्ग हो जाता है इतना। तो ये हो गया। अब क्या कह रहा है, तो A का मान तो सॉल्व होगा, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब B निकाल लेते हैं, C का मान ये नोट करके रखे रहेंगे। अब देखिए B क्या कह रहा है, ये A वाला तो सॉल्व हो गया। B क्या कह रहा है, भीतरी गोली का विभव, विभव बराबर क्या होता है, Q/C होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, विभव बराबर Q/C। तो Q बराबर C हो जाएगा, तो हम लोग रख लेते हैं, Q का मान दिया है 2.5 × 10⁻⁻6 और 5.5 × 10⁻⁹ अगर इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा,
आएगा 2.5 गुणे 10 घाते 30 और 5.5 और इसको काट रहे हैं, अगर 5 से काट रहे हैं तो ये हो जाएगा 0.5 और ये आएगा 1.11 इतना आएगा। ठीक है, अगर आप काटते हैं तो इतना आएगा। ठीक है, और इसको काटेंगे तो लगभग कितना आएगा 450 वोल्ट आएगा, वोल्ट आ जाएगा विभव का मान। और कुछ काटेंगे तो 450 वोल्ट आएगा। दशमलव दशमलव खत्म, एक अंक। तो अगर आप काटते 5-25, ठीक है, तो आपका आसानी से कट जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा काट के देख लीजिए तो इतना वोल्ट आ जाएगा, आसानी से आप बदल सकते हैं। सी क्या पूछ रहा है? ठीक है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। सी क्या पूछ रहा है? सी क्या पूछ रहा है आप देख ले। कह रहे इस संधारित्र की धारिता 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। अब त्रिज्या इसमें 12 सेंटीमीटर कह दिया। अब देखिए यहां से ये खत्म हो गया, अब नया क्वेश्चन चालू हो गया। कह रहे हैं कि संधारित्र की धारिता की तुलना एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या से, मतलब R बराबर कह रहा है 12 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा आपका 0.12 मीटर। त्रिज्या वाले किसी वियुक्त गोले की धारिता ज्ञात कीजिए। अब व्याख्या कीजिए गोले की जो धारिता है इतनी कम और क्यों है। ठीक है, तो अगर हम निकाले तो धारिता बराबर इसका आपने पढ़ा था 4πε0r। किसी अगर त्रिज्या, जैसे किसी गोले की त्रिज्या के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो आप ये फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें मान रख दीजिए, तो इसका भी मान कितना होगा 1/4π का मतलब 9 गुणे 10 घाते 9 और r का मान कितना हो जाएगा 0.12। ठीक है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 घाते -9 गुणे 0.12 अपान 9। अब इसको भाग दीजिए, तो अगर हम भाग देते हैं तो कितना आएगा? अगर आप भाग दीजिए तो अगर हम 9 से भाग दें, दशमलव है तो 1 2 बढ़ाने के लिए 0.0 बढ़ाएंगे, दशमलव और यहाँ पे 2 क्या बढ़ाना पड़ता है, यहाँ दशमलव है तो यहाँ क्या बढ़ता है 2 0 बढ़ेगा। ठीक है, अगर फिर यहाँ अगर हम दशमलव लगाए तो 1 0, फिर यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। ठीक, तो 9 1 9 कितना आ जाएगा 900 और 9 3 12, फिर 9 3 27, अब देखिए दशमलव लगा 9 3 2700, तो आएगा लगभग 3। तो कितना आ जाएगा आपका? आएगा 1.33 गुणे 10 घाते। देखिए यहाँ पे अगर हम ले तो इसमें आ रहा है 0.0133 गुणे 10 घाते माइनस जो हमारा कितना दिया है, सॉरी यहाँ 10 घाते -9। ठीक है, अगर इसको हम बढ़ा देते हैं थोड़ा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.33 गुणे 10 घाते -11 लिख सकते हैं। सी की कूलाम कितना हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा भाग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब कह रहा है कितने गुना अधिक है, कितना गुना अधिक है, तो गुने से अगर हम लोग भाग देंगे, कह रहा है कि कितने गुना संधारित्र की, कह रहा है कि इतना क्यों कम है, तो अगर आप भाग दीजिए, भाग देंगे तो देखिए कितने गुना अधिक है, तो ये कह रहा है कि कितने गुना संधारित्र कम। तो जैसे कि C/C' करेंगे तो आप देख रहे C/C' बराबर 5.5 गुणे 10 घाते -9 और 1.33 गुणे 10 घाते -11। और अगर हम भाग देंगे तो हो जाएगा 5.5 गुणे 10 घाते 2, तो हो जाएगा 1.3 10 घाते 2, 3 से भाग देंगे तो लगभग आएगा 16, मतलब C/C है, तो C बराबर हो जाएगा 416 है। ठीक है, तो एकल तो संधारित्र एकल धारिता के 400
16 गुना अधिक होगा यदि उनके बीच क्या हो, परावैल्तान भरा हो। तो ये हो जाएगा कि इतना गुना अधिक हो जाएगा। हो गया, नोट कर लीजिए इसको, आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी आंसर होगा तुलना में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए क्या है, सबसे पहले आप लोग को पिछला कुछ याद रहना चाहिए। अगर पिछला कुछ याद रहेगा तभी क्लियर होगा। दूसरी बात, जिस भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया। ठीक है, चलते हैं। जैसे देखिए थोड़ा सा जो ये हमारा 31वां है वो बहुत लंबा है, बहुत लंबा टॉपिक है। इसको थोड़ा देखिए, क्या दिया है कि सावधानी पूर्वक उत्तर दीजिए। तो उत्तर दीजिए, तो यही हमको करना है। तो ए पहला दिया है, ए पहला दीजिए। पढ़ेंगे दो बड़े, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, बड़े चालक गोले जिन पर आवेश Q1 और Q2 है, एक दूसरे के समीप लाए जाते हैं। क्या इनके बीच स्थिर विद्युत बल का परिमाण तथ्य Q1 Q2, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, Q1 Q2 अपान 4πε0 r² द्वारा दर्शाया जाता है। तो यही, और यह है जहां R इनके केंद्रों के बीच की दूरी है। देखिए क्वेश्चन अगर आप पढ़िए, सावधानी पूर्वक पढ़िए, कह रहा सावधानी पूर्वक पढ़ के उत्तर दीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर आप अच्छे से पढ़े तो आपको समझ में आ रहा है कि ये किसका कह रहा है। अगर हम सॉल्व करें, देखिए सॉल्व करते हैं तो आपको याद आ रहा है कूलाम का नियम, बल में 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। ये था, आपने गुलाम में विद्युत बल आकर्षण का बल का नियम निकाला था, गुलाम के नियम के अनुसार। तो ये क्या है, दो बड़े चालक गोले जिन पर आवेश Q1 Q2 है, एक दूसरे के समीप लाए जाते हैं। क्या इनके बीच स्थिर विद्युत बल का परिमाण तत्व Q1 Q2 द्वारा दर्शाया जाता है, जहां पे R गोले केंद्र के बीच की दूरी है। तो सॉल्व करेंगे तो नहीं दर्शाया जा सकता है। क्यों नहीं दर्शाया? क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदुओं के लिए बल का परिमाण होता है। बल का परिणाम Q1 Q2 4πε0 r² होता है। यदि गोले की बीच गोले एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर हो, बहुत अधिक दूरी पर हो,
तो वे बिंदुनुमा कार्य करेंगे, कार्य करते हैं। और यदि समीप हो तो कूलाम का नियम का पालन नहीं करेंगे, कूलाम के नियम का पालन नहीं करेंगे। जैसा कि आपको हमने बता देखिए क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि जो गोला है, अगर गोला बहुत अधिक दूरी पर होगा तो वो एक बिंदुनुमा आवेश की भांति कार्य करने लगे, आवेश की भांति का बिंदुनुमा आवेश की बात करें तो ये जो दिया है कि दर्शाया जाता है जहां पे आर, अगर ये नियम का पालन करते हैं और लेकिन अगर ये एक दूसरे के समीप है तो इन पे, और जो कि दिया केंद्र के बीच की दूरी, जहां पे आर केंद्र के बीच की दूरी, तो केंद्र से बहुत दूरी है तो इसलिए ये नियम पालन नहीं करेगा। सिंपल सा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे कि गोला देखो, गोला जो बहुत दूरी होगा तो ही ये फार्मूला बन सकता है, क्योंकि तब ये बिंदुनुमा आवेश की बात ही करते हैं। लेकिन गोला अगर समीप है, लेकिन गोला है तो दे दिए गोलावेश है तो ये कूलाम के नियम का पालन नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब देखिए बी देख लेते हैं, छोटा छोटा आंसर है, थोड़ा सा पढ़ के अपने उत्तर में दे सकते हैं आप। देखिए बी क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है? यदि कूलाम के नियम 1/r³ निर्धारता का समावेश 1/r² के स्थान पर हो तो क्या गॉस का नियम अभी सत्य होगा? नियम भी सत्य होगा। देखिए अच्छा एक चीज ये बताइए कि क्या कूलाम के नियम 1/r³ निर्धारित का समावेश हो सकता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कूलाम के नियम अनुसार 1/q का समावेश नहीं हो सकता है। अतः 1/r³ के लिए गाउस का नियम भी सत्य नहीं होगा। नियम भी क्या होगा? सत्य नहीं होगा। देखिए बहुत सिंपल है, जैसा कि आप जानते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार 1/r², इसके स्थान पे r³ का समावेश नहीं हो सकता। और जब ये नहीं समझ तो कूलाम के नियम भी क्या होता है? गाउस का नियम कूलाम के नियम पर निर्भर करता है। गाउस का नियम क्या होता है? जब ये नहीं होता, जो गाउस का नियम है वो कूलाम के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, इसीलिए ये भी क्या होगा? सत्य नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप समझ सकते हैं, एक ही आंसर बता सकते हैं। सी क्वेश्चन देख लेते हैं। सी क्या कह रहा है? छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे। सी क्या कह रहा है? स्थिर विद्युत क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र विन्यास में एक छोटा परीक्षण
आवेश किसी बिंदु पर विराम में छोड़ा जाता है, क्या परीक्षण आवेश किसी बिंदु परीक्षण होकर छोड़ा जाता है, क्या यह उस बिंदु से होकर जाने वाली क्षेत्र रेखा के अनुदिश चलेगा। देखिए यही कहा क्वेश्चन। अब एक चीज आप ये समझिए, क्योंकि यदि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र अगर एक सरल रेखा में स्थित है तो परीक्षण जो होता है वो उसी रेखा पे अनुदिश चलता है। तो ये क्या कह रहा है कि स्थित विद्युत क्षेत्र में विन्यास के छोटे परीक्षण आवेश किसी बिंदु विराम में छोड़ा जाता है, तो क्या उस बिंदु से होकर जाने वाले क्षेत्र रेखा के अनुदिश होगा? तो नहीं होगा। क्योंकि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम लोगों ने पढ़ा है नहीं होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र यदि सरल रेखा में है तो परीक्षण आवेश जो हमारा परीक्षण आवेश है, देख रहे परीक्षण आवेश क्या करता है? उस रेखा के अनुदिश अनुसरण करता है। अनुसरण करता है। लेकिन ये क्या है, जो ये इस बिंदु होकर जाने वाले अनुदिश चलेगा, तो ये अनुदिश नहीं चलेगा, क्योंकि अगर सरल रेखा में तो ही चलेगा। लेकिन ये जो परीक्षण आवेश है वैद्युत क्षेत्र स्थित है, तो ये गोला में है, मतलब कि कैसे भी है, तो ये गमन नहीं कर सकता। क्योंकि तभी गमन करता है जब अगर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सरल रेखा में होती है तो परीक्षण आवेश उस दिशा पर गमन करता है, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल सा ये बात है, आप ध्यान में रखिए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आप भूल जाते हैं सब। ये सब सारी चीजें हमने आपको बताया है। ठीक, डी वाला देखिए, डी वाला क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन द्वारा एक वृत्तीय कक्षा पूरी करने में नाभिक के क्षेत्र द्वारा किया जाता है। यदि कक्षा दीर्घवृत्ताकार हो तो क्या होगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व किए हैं। जब कोई आवेश किसी वृत्ताकार कक्षा पे गति करता है, अगर वो एक पूरा परिक्रमा करता तो किया गया कार्य, जैसे आप ध्यान पढ़िए, जैसे ये है हमारा वृत्ताकार, ठीक है, यहाँ से कोई आवेश चलना प्रारंभ किया और यहाँ से चलने के बाद एक कक्षा जब पूरा करेगा तो कितना कार्य करेगा? क्योंकि उसका जो हमारा अगर एक तरीके से कहें जो पथांतर है या तो कहें दूरी है, ठीक है, विस्थापन वो तो जीरो हो जाएगा, तो बल भी क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपने निकाला, बहुत सारे आपने पढ़ चुके हैं, क्लास 12 में पढ़े कितना, ये मान लीजिए जब कोई आवेश एक किसी वृत्ताकार कक्षा में एक पूरा चक्कर लगा लेता है और फिर उसी बिंदु पर आ जाएगा तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा किसी वृत्ताकार। उसी तरह अगर तीन वृत्ताकार में भी
करेगा तो सेम वही है, उसका भी किया गया काम क्या होगा, सुनूंगा। तो इसमें लिख दे, जब कोई इलेक्ट्रॉन में रहते हैं, वही आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा एक वृत्तीय कक्षा को पूरा करने में किया गया कार्य, समझ में आप लोग को आ रहा हो, किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, शून्य होगा। आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि कोई जब यहां से देखिए, जब यहां से कोई यहां से स्टार्ट करता है, मान लीजिए यहां से पूरा आया फिर यहीं पे आ गया, तो उसकी जब भाई जब उसका आप लोग समझ रहे हैं विस्थापन शून्य होगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य होगा। अतः यदि इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार का की कक्षा में पूरा करे, कक्षा को पूरा करेगा तो भी किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है, आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिएगा जरूर। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो, जैसे इस टाइप की जो हम लिख के बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा, हो सकता है उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करें, एक नया वीडियो बना के जितने भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम देखिए, आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। जो जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा हो सकता है हमने बहुत फास्ट बताया हो, तो उस क्वेश्चन को दीजिए, तो हम अच्छे से एक वीडियो बनाएंगे, पूरे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाने पर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। आप देखते रहिए, समझ में आ रहा है तो लाइक करिएगा, और अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, और इसको शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जैसे ई वाला देख लीजिए, ई वाला क्या कहेगा, देखिए थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन है। हमें ज्ञात एक चीज, हमें ज्ञात है कि एक आवेशित चालक, आवेश चालक के पृष्ठ के आर पार विद्युत क्षेत्र आसक्त, देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा, असतत होता है, तो क्या वहां विद्युत विभव भी असतत होगा, असंतत होगा। तो सॉल्व में आप क्या लेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र के लिए, किसी भी पृष्ठ के लिए, किसी मतलब चालक के पृष्ठ के लिए असतत तो हो सकता है, लेकिन विभव शून्य होता है, लगभग शून्य होता है, सतत होता है, असतत नहीं हो, सतत होता है, शून्य होता है, असतत होता है। कि नहीं होगा क्योंकि एक आवेशित चालक के लिए, चालक के पृष्ठ की क्या हो गए, पृष्ठ की आर पार विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र असतत होता है, असंतत होता है। यहाँ पे कहाँ पे ये भी असंतत होता है, असंतत होता है, परंतु विभव क्या होता है, विभव सतत होता है, संतत होता है, सतत होता है। बेशक विभव जो होता है वो उसके मान में क्या हो जाता है, सतत होता है। ठीक है, ये असंतत हो जाता है। ठीक है, ये सब बहुत छोटी छोटी है जो चीज आप पढ़ चुके हैं, गोले में पढ़े, पृष्ठ के लिए वैल्यू विभव निकाले हैं, आप लोग देखते हैं। एफ देखिए क्या है, कह रहा है एफ किसी एकल चालक की धारिता से आप क्या भी पाए, किसी एकल चालक की धारिता
से क्या अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। यदि किसी संधारित्र की धारिता एकल है तो उसकी दूसरा पृष्ठ, तो उसका दूसरा पृष्ठ, उसका लिख सकते, तो उसका दूसरा पृष्ठ क्या होगा, अनंत होगा, अनंत होगा। क्योंकि भाई अगर एकल है तो उसका मतलब मान चलिए दूसरा पृष्ठ बहुत ही दूर पे होगा। ठीक है, क्या अभिप्राय है, तो यही अभिप्राय है कि यदि कि संधारित्र धारिता एकल है तो संधारित्र धारिता एकल है तो उसका दूसरा पृष्ठ क्या होगा, अनंत पर होगा। लास्ट देख लीजिए क्या है, जी F के बाद जी। कह रहा है एक संभावित उत्तर की कल्पना कीजिए। भावित उत्तर की कल्पना कीजिए कि पानी का परावैद्युतांक 80, अवृत का परावैद्युतांक 6 अधिक क्यों नहीं है। तो देखिए एक संभव, तो देखिए जो है पानी का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, जो पानी का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। मतलब क्या होता है, पानी का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कम होता है। लेकिन परावैद्युतांक उच्च होता है, क्या होता है, उच्च होता है। अवृत का मतलब कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, लेकिन परावैद्युतांक क्या होता है, क्योंकि जल के अणु का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कम होता है। आघूर्ण क्या होता है, इनके बीच जो आघूर्ण बल होता है वो कम होता है, परंतु परावैद्युतांक उच्च होता है। और अवृत का वैद्युत ध्रुव कह सकते हैं, ठीक है, अधिक होता है। और परावैद्युतांक उच्च मतलब कम होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आंसर आप लिख लीजिए। चलते एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि कौन सा है। कह रहा है 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके सारे क्वेश्चन हम आपको बता दिए। 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेलनाकार संधारित्र में, एक बेलनाकार संधारित्र में 15 सेंटीमीटर लंबाई एवं त्रिज्या 1.5 तथा 14 सेंटीमीटर के दो समक्ष बेलन हैं। बाहरी बेलन भू से क्या है, संपर्कित है।
और भीतरी बेलन को 3.5 माइक्रोफैरेड का आवेश दिया गया है। निकाय की धारिता और भीतरी बेलन का विभव ज्ञात कीजिए। बेलन का विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है। अत्यंत प्रभाव अर्थात सीढ़ी का प्रभाव सीधे मतलब सिर पर क्षेत्र रेखाओं का मुड़ना की उपेक्षा कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्व करें हम लोग। तो देखिए क्या सॉल्व करें। बाजू क्षेत्र की देखिए लंबाई एल दे दिया है 15 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 0.15 मीटर। और त्रिज्या देखिए जब लंबाई है तो यहाँ पे ए मान लीजिए ए बराबर 1.5 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा 0. अगर इसको सेंटीमीटर में मीटर में बदलते हैं तो कितना आ जाएगा। तो अगर रहने देते सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में रहते डी बराबर जैसे 1.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया था। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा देखिए अभी तक जितने हम लोग निगमन सॉल्व किए उसी निगमन पे ये सवाल दे दिया। अभी एक तो पहले अभी लगाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे दिया जाता तो कह रहा है बेलन का विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है। कह रहा है पहले धारिता और विभव ज्ञात करना। तो धारिता हम लोग ज्ञात करते हैं धारिता विभव और कह रहा है फिर मुड़ना अपेक्षा करना कह रहा है। तो अभी हम देख लेते हैं। तो पहले धारिता देखिए सी बराबर अभी हम लोगों ने पढ़ता है धारिता बराबर क्या पढ़ा था हम लोगों ने 2 जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल अपान 2.303 और लॉग 10 बी अपॉन ए। याद आ गया होगा आपको संधारिता। तो बेलन की संधारिता थी। ठीक है। तो मान रख दीजिए आप क्या करेंगे मान रखेंगे 2 गुणे पाई का मान कितना होता है 3.14 रख दीजिए। इसका मान 8.85 गुणे 10⁻12 और एल का मान कितना दिया है 0.15। ठीक है। और फिर यहाँ लॉग 2.303 गुणे इसका मान क्या 0.0299 ये होगा। ठीक है। अब इसको भाग दीजिए। अब भाग देंगे तो कितना आएगा सी बराबर 1.12 गुणे 10⁻10। ये क्या हो जाएगा इसका मतलब संधारित्र का आपका हो जाएगा फैराड। ये आंसर है। काट लिए फिर ये थोड़ा सा अगर इसको आप काटेंगे तो ये आंसर आपका आएगा। ठीक है। बहुत ही सिंपल है आप कर सकते हैं। फिर विभव ज्ञात करने के लिए कहा है। विभव देखिए 1.12 विभव ज्ञात कर लीजिए। तो कह रहा है कि विभव बराबर क्या होता है वो संकलित है। तो इसको 3 देखिए इसमें दिया आवेश क्यू बराबर दिया है 3.5 गुणे माइक्रोफैरेड बराबर हो जाएगा 3.5 गुणे 10⁻6 फैरेड। तो V बराबर होता है Q अपान C। Q का मान कितना दिया 3.5 गुणे 10⁻6 और इसका मान कितना अभी कम निकाल 1.21 गुणे 10⁻10। तो हो जाएगा अगर आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2.89 गुणे 10⁻10⁴ वोल्ट आएगा। ठीक है। ये हो जाएगा। ये सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम ये तो विभव हो गया और V1 अगर V2 कितना हो जाएगा V2 शून्य हो जाएगा अर्थात V1 माइनस V2 तो बराबर 2.89 गुणे 10⁻4
-0। तो आंसर में आपका क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 2.89 गुणे 10 घाते 4 है 4, और आपकी धारिता कितनी आई है 3.5, सॉरी कितना है, अभी हम लोगों ने देखा था कितना निकाला था धारिता कितना आया था 1.21 गुणे 10 घाते -10। तो ये चीज ठीक है, निकाय की मोड़ने की अपेक्षा कर सकते हैं। तो सिंपल है, आप देख रहे हैं इस टाइप से ये क्वेश्चन लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आखिरी क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन बचे उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें पढ़ के बताना पड़ता है तो समय भी लगता है। अगर इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आए, देखिए बहुत सिंपल, थोड़ा कट के आप कर लीजिएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो और आप इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी भाग कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे।